दफ़ा का जिक्र है, एक गांव था। गांव की दूसरी जानिब एक जंगल था। जंगल और गांव के दरमियान एक नदी थी। नदी के पास एक आम का दरख्त था। आम के दरख्त के पास एक मछेरा रोज़ाना मछलियाँ पकड़ता था। जिस मछेरे के साथ उसका बेटा रोज़ाना आता था। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, आम के दरख्त के पास आना छोड़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा आम के दरख्त के पास नहीं आया। आम का दरख्त उदास हो गया, क्योंकि आम के दरख्त के पास जब वो बच्चा खेलता था, आम का दरख्त बहुत खुश होता था। वो दरख्त बहुत उदास हो गया था। कई सालों के बाद वो बच्चा आम के दरख्त के पास आया, मगर इस बार वो बच्चा बच्चा नहीं रहा। वो नौजवान लड़का था। वो लड़का उदास था। दरख्त ने उससे पूछा कि क्या हुआ, उदास दिख रहे हो। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दरख्त ने कहा, मुझ पर से आम उतार लो और इसे बाजार बेच देना, और जो पैसे हासिल होंगे उससे अपने खाने का इंतजाम कर लेना। नौजवान लड़के ने बिल्कुल वैसे ही किया और आम बाजार में बेच दिए। वही नौजवान लड़का कई सालों के बाद वापस आया और उदास था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं थी। मालूम होता था कि वो लड़का अब लड़का नहीं रहा, अब वो बुढ़ापे की एज में आ गया था। दरख्त ने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे पास अपने घर बार चलाने के लिए कुछ नहीं है। दरख्त ने कहा कि मुझ पर से लकड़ियां उतार कर ले जाओ और ये बाजार बेच देना। जो पैसे हासिल होंगे उनसे अपना घर चला लेना। नौजवान लड़के ने वैसे ही किया और लकड़ियां बाजार बेच दी। उसने लकड़ियां बेची। कई सालों के बाद वापस आया, लेकिन इस बार वो बुजुर्ग यानी बूढ़ा हो चुका था। आम के दरख्त ने उससे पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। इतने सालों की मेहनत ने मुझे थका दिया है। इसी तरह हमारे वालिदैन होते हैं जो कि हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे अदब से बात करें और उनका एहतराम करें।